नमस्कार सबको। क्या आप लोग जानते हैं कि एक ऐसी जगह भी है जहां पे मृत्यु मोक्ष के बराबर है। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं भारत में स्थित मुक्ति नगर के बारे में, जिसे हम बनारस यानी कि वाराणसी के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि बनारस का इतिहास बहुत पुराना है, तो आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ भगवान शिव की नगरी काशी से जुड़े कई किस्से और कहानियाँ जो हमें मिलती हैं अपने इतिहास से, यानी कि वेदों और पुराणों से। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट डॉक्यूमेंटेड एविडेंस नहीं है कि बनारस कितना पुराना है। शायद इसीलिए एक अमेरिकन ऑथर जब भारत घूमने आए थे तो उन्होंने बनारस को देखकर ये बोला कि बनारस इज अ सिटी ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन एंड इवन ओल्डर देन लेजेंड्स एंड लुक्स ट्वाइस एज ओल्ड इफ ऑल ऑफ देम पुट टुगेदर। अब ये जो कोट मैंने आप लोगों को सुनाया, इसे कहा था मार्क ट्वेन ने। जब 1896 में वो भारत घूमने आए तो उन्होंने कई सारी जगहें घूमी, लेकिन जब वो बनारस पहुँचे तो उन्हें बनारस को देखकर ऐसा लगा कि ये जो शहर है ये हमारे इतिहास से भी पुराना है, लेजेंड्स से पुराना है, यानी कि दंत कथाओं से भी ज़्यादा पुराना है, और तो और हमारी परंपराओं से यानी कि हमारे कल्चर से भी ज़्यादा पुराना है। सबसे पहले हमें काशी का वर्णन मिलता है स्कंद पुराण में, जिसकी कहानी मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में सुनाई थी कि किस तरह भगवान शिव काशी आए अपनी विवाह के बाद, और उन्होंने यहाँ पे एक नया शहर बसाया जिसकी वजह से काशी को शिव की नगरी कहा गया। उसके बाद हमें इसका वर्णन रामायण में भी मिलता है। रामायण में ऐसा लिखा है कि जो भगवान लक्ष्मण की माता जी थी, यानी कि दशरथ की पत्नी सुमित्रा थी, वो काशी की ही राजकुमारी थी। अब ये तो बात हुई त्रेता युग की, क्योंकि रामायण जो है वो त्रेता युग में घटी थी। अब मैं आपको बताता हूँ कि द्वापर युग में क्या हुआ था, यानी कि महाभारत काल में, क्योंकि काशी का वर्णन महाभारत में भी है। महाभारत में ये कहा गया है कि महाभारत काल के दौरान यानी कि द्वापर युग में जो काशी राज्य था उसकी राजकुमारियां थी अंबा, अंबिका और अंबालिका। उस समय पर उन तीनों का स्वयंवर रखा गया था, और जिस स्वयंवर के बीच में भीष्म ने आकर हस्तक्षेप किया था और वो स्वयंवर रोक दिया था। तो काशी का वर्णन त्रेता युग में, द्वापर युग में और आज के युग में तो हम चलो जानते ही हैं, हर एक युग के समय पे किया गया है। अब त्रेता युग के अनुसार और द्वापर युग के अनुसार जो काशी का राज्य है और जो काशी शहर था, उस समय से ये नगरी भगवान शिव के प्रति समर्पित है। यानी कि हमारे पुराने टेक्स्ट में भी हमें ये बताया गया है कि जो काशी का राज्य है वो सच में शिव की नगरी है, तब से उसे शिव के पूजन के प्रति रूप में देखा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं आज के युग के बारे में यानी कि कलयुग के बारे में। कलयुग में काशी शहर का वर्णन सबसे पहले किया गया 6ठी शताब्दी में। 635 AD में जब चाइनीज ट्रैवलर भारत घूमने आए तो उन्होंने काशी के बारे में लिखा कि काशी का जो शहर है यानी कि बनारस का जो शहर है वो डेंसली पॉपुलेटेड है और गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है। इस ट्रैवलर का नाम था स्वान सांग और ये भारत घूमने आया था 635 AD यानी कि 6ठी शताब्दी में। अब क्या आप लोग जानते हैं कि जो काशी का शहर है इसके ऊपर भी हमले हुए हैं? हालांकि इसके हमले तो अभी तक नहीं सुलझे, अभी भी बहुत मस्जिद और मंदिर का हमला चल रहा है, बट चलो उसकी बात इस वीडियो में नहीं करते। मैं आपको बताता हूँ काशी विश्वनाथ मंदिर पर सबसे पहली बार हमला कब हुआ था। सबसे पहली बार हमला विश्वनाथ मंदिर पर 1194 यानी कि 1194 AD में हुआ था, जिसे करवाया था मोहम्मद गौरी ने। कहा जाता है कि उस समय मोहम्मद गौरी ने काशी का पूरा शहर, यहाँ तक कि पूरा का पूरा मंदिर नष्ट कर दिया था।
अब उसके बाद अकबर के राज में यानी कि 1585 में, उस समय जो अकबर के पंचरत्न थे उनमें से एक पंचरत्न राजा तोडरमल ने इस मंदिर को दोबारा से निर्माण करवाया या रिस्टोर करवाया। अब ये मंदिर रिस्टोर हो चुका था, लेकिन फिर भी इसके ऊपर दोबारा हमला हुआ। अब अकबर के जाने के बाद जब औरंगज़ेब गद्दी पर बैठा तो उसने भी इस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। 18 अप्रैल 1669 औरंगज़ेब ने कहा कि इस मंदिर को तोड़ दो, और यहाँ तक कि उन्होंने इस मंदिर को तोड़कर इसकी जगह पर मस्जिद बनवा दी, जिस मस्जिद को हम आज ज्ञान व्यापी मस्जिद के नाम से जानते हैं। तो ज्ञान व्यापी मस्जिद का निर्माण करवाया गया था औरंगज़ेब के द्वारा 17वीं शताब्दी में। और तो और औरंगज़ेब ने इस शहर का नाम बदलकर मोहम्मदाबाद रख दिया था उस समय पर। अब आप लोग ही बताइए, भोले बाबा के मंदिर पर चाहे जितने मर्जी हमले कर लो, लेकिन वो मंदिर कभी टूट नहीं सकता। फिर से इस मंदिर का निर्माण करवाया गया, और आज जो हम मंदिर काशी विश्वनाथ का देखते हैं वो अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया। तो इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ 1780 में अहिल्याबाई होलकर के द्वारा। और हाँ, मैं आपको एक और बात बताऊं कि ये जो मंदिर है काशी विश्वनाथ का, इसका जो कलश है वो 1000 किलो सोने से बना है, जिसे डोनेट किया था 1835 में महाराजा रंजीत सिंह ने। अब वैसे तो इस प्राचीन शहर के बारे में बहुत कुछ कहने को है, बहुत कहानियां सुनानी है, लेकिन चलिए जाते जाते एक बात और बताता हूँ आपको। कहा जाता है कि रामचरितमानस का निर्माण गोस्वामी तुलसीदास ने काशी के ही 80 घाट पर बैठकर किया था। और हाँ, उन्होंने वहाँ पर संकट मोचन हनुमान का एक मंदिर भी स्थापित किया था, जो आज भी काशी में है। ऐसी न जाने कितनी बातें हैं जो आपको काशी के बारे में बतानी है। अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे बहुत कुछ रह गया, लेकिन इन सब की बात करेंगे अपनी किसी और वीडियो में। तब तक के लिए बने रहें मेरे साथ। जय भोलेनाथ। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और आखिर में अपना प्यार दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।